जोहार झारखंड वासियों, मैं हूं आकाशदीप कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं झारखंड सर्कल में। अगर आप झारखंड से हैं और झारखंड से संबंधित खबरें या पोस्ट देखना पसंद करते हैं तो झारखंड सर्कल को अभी सब्सक्राइब कर लें। झारखंड सर्कल की ओर से आज के लिए आपसे सवाल। पारसनाथ पहाड़ किस जिले में अवस्थित है? ऑप्शन ए हजारीबाग, ऑप्शन बी देवघर, ऑप्शन सी बोकारो, ऑप्शन डी गिरिडीह। आप इस सवाल का जवाब आप हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। अब आइए देखते हैं झारखंड से आज की बड़ी खबरें। झारखंड के गोड्डा में ज्ञात बीमारी से पहाड़ी समुदाय के 7 बच्चों की मौत, सिविल सर्जन ने भेजी टीम। झारखंड के गोड्डा जिला अंतर्गत सुंदर पहाड़ी प्रखंड के सिदरी पंचायत के आधा दर्जन गांवों में अज्ञात बीमारी से पहाड़ी समुदाय के 7 बच्चों की मौत हो गई। बताया जाता है कि बच्चों को पहले बुखार आया और फिर उनकी मृत्यु हो गई। जानने योग्य बात, मृत बच्चों की उम्र 10 वर्ष से कम है। फिलहाल जिले के सिविल सर्जन ने 4 सदस्य मेडिकल टीम बनाकर उन्हें प्रभावित गांव में जाकर जांच करने, मृत बच्चों को चिन्हित करने और यथासंभव इलाज मुहैया कराकर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। इधर इस मामले में गोड्डा विधायक अमित मंडल ने सरकार पर निशाना साधा है। झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2404 पदों पर होगी बहाली, न्यूनतम योग्यता में हुआ संशोधन। झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2404 पदों पर शीघ्र बहाली होगी। जीपीएससी ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर बहाली के लिए न्यूनतम योग्यता में बदलाव किया गया। जेपीएससी की ओर से कहा गया है कि 1 जुलाई 2023 तक यानी कोरोना काल के समय तक पीएचडी की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अब नेट और जेट न्यूनतम योग्यता होगी। पीएचडी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए नेट और जेट से छूट दी गई है। जेपीएससी नियुक्ति के लिए जल्दी विज्ञापन प्रकाशित करेगी। झारखंड में इस महीने के अंत तक और गिरेगा पारा, बढ़ेगी ठिठुरन। झारखंड के मौसम में दिन प्रतिदिन बदलाव देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं तापमान में गिरावट आ रही है। सुबह से लेकर शाम तक ठंड अपना असर दिखा रही है। हालांकि दिन की शुरुआत सूरज की किरण से हो रही है, लेकिन दिन ढलने के बाद ठंड अपना असर दिखा रही है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों में पारा और गिरने की संभावना है। बताया गया है कि इस दौरान न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट होगी। आपकी योजना आपकी सरकार। झारखंड के 4351 पंचायतों और 50 वार्डों में शिविर लगाएगी हेमंत सरकार। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत झारखंड के 4351 पंचायतों और 50 वार्ड में शिविर लगाए जाएंगे। बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन के निर्देश पर भगवान बिरसा मुंडा की जयंती और झारखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तीसरे चरण की शुरुआत की गई है। सीएम हेमंत सोरेन 24 नवंबर को साहिबगंज के बरहेट स्थित गोपालडीह से इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। यह कार्यक्रम पूरे राज्य के पंचायतों में 26 दिसंबर 2023 तक आयोजित होगा। वंचित और जरूरतमंदों को लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। कुछ मामलों में योजना के तहत आवेदन भी लिए जाएंगे, जिसका समाधान 1 सप्ताह के अंदर करने का प्रयास होगा। आयोजित शिविरों में सीएम हेमंत सोरेन खुद मौजूद रहेंगे। जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी पर झारखंड हाईकोर्ट ने सीबीआई से पूछा, कब पूरी होगी आपकी जांच। जेपीएससी की पहली और दूसरी परीक्षा में गड़बड़ी मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई। बहस के दौरान हाईकोर्ट ने सीबीआई से पूछा कि आखिर आपकी जांच कब पूरी होगी। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की बेंच में हो रही थी। सुनवाई में सीबीआई के अनुसंधान अधिकारी को मौजूद रहने के लिए कहा गया। मामले की अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होगी। इसमें अनुसंधान अधिकारी को ऑनलाइन मौजूद रहने का आदेश कोर्ट की ओर से दिया गया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि इस मामले को कई साल बीत चुके हैं, लेकिन सीबीआई की ओर से जांच पूरी नहीं की गई है। दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में झारखंड राज्य दिवस का आयोजन, शामिल हुए मंत्री मिथिलेश ठाकुर। दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में झारखंड पवेलियन में झारखंड राज्य दिवस का आयोजन किया गया। इसमें राज्य की लोक संस्कृति को प्रदर्शित किया गया। इस आयोजन में झारखंड से स्वच्छता एवं पेयजल विभाग के मंत्री मिथिलेश ठाकुर दिल्ली पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि झारखंड प्रकृति के गर्भ में बसा और अपनी आदिवासी संस्कृति के लिए पहचाने जाने वाला प्रदेश है। यहाँ का सामाजिक परिवेश, रहन सहन, लोक संस्कृति अतुलनीय है। झारखंड आ रहे हैं बागेश्वर बाबा। पलामू में इस दिन हनुमंत कथा। झारखंड के पलामू में बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर महाराज धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम होगा। पलामू वासियों को बागेश्वर बाबा 10 से 12 दिसंबर के बीच हनुमंत कथा सुनाएंगे। इसी के साथ वे पर्चा निकालकर अपने भक्तों की समस्या का निदान भी करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन सदर प्रखंड जोड़ खंडवा में होगा। जिला प्रशासन की ओर से इस धार्मिक कार्यक्रम की अनुमति दे दी गई है। अब तैयारियों की अमली जामा पहनाया जा रहा है। बता दें कि बागेश्वर बाबा का ये पहला झारखंड आगमन होगा। पलामू सदर एसडीओ अनुराग कुमार तिवारी ने बाबा के आगमन की आधिकारिक पुष्टि की है। धनबाद में लोगों ने महसूस किए भूकंप के झटके।
झारखंड के धनबाद में गुरुवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। IIT ISM के रिसर्च प्रोफेसर मोहित अग्रवाल ने इस बात की तस्दीक की है। भूकंप का समय लगभग 4 बजे शाम बताया गया है। इसका सर्वाधिक असर सिंदरी इलाके में देखा गया। वैज्ञानिकों के अनुसार भूकंप 3.6 मैग्नीट्यूड की रफ्तार से आया। हालांकि ये मानक धरती कँपाने के संदर्भ में काफी कम माना जाता है, इसलिए सभी जगह भूकंप के झटके तेजी से नहीं महसूस किए गए। जिला प्रशासन की ओर से मिली खबर के मुताबिक भूकंप से किसी तरह के जान माल की क्षति नहीं हुई, लेकिन इससे कुछ स्थानों पर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। लोग घरों से बाहर निकल आए और एक दूसरे को इसकी सूचना देते नजर आए। दलित छात्र की मौत मामले में बड़ी झारखंड की सियासी तपीस। नेता प्रतिपक्ष बावरी ने कहा, उच्च स्तरीय जांच हो। झारखंड के मांडर में हुई दलित छात्र की मौत ने सियासी रूप ले लिया है। मामले में नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी की एंट्री ने प्रदेश की सियासी तपीस को बढ़ा दिया है। बावरी ने दलित छात्र की हत्या मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। गौरतलब है कि मांडर में संत जॉन्स हाई स्कूल के हॉस्टल में दलित छात्र युवराज की संदिग्ध मौत 19 नवंबर 2023 को हो गई थी। मृतक युवराज चतरा जिले के हंटरगंज का निवासी था। बावरी ने आरोप लगाया है कि मामले को सत्ता पक्ष के दबंग नेता के द्वारा प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। इसमें पुलिस भी दबंग नेता को सहयोग कर रही है। कहा कि आनन फानन में पुलिस प्रशासन और स्कूल प्रबंधन ने बिना किसी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में मृतक के शव का पोस्टमार्टम करा दिया। इसके बाद शव का अंतिम संस्कार भी करा दिया गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा इस मामले की जांच कर रहा है। जमीन पर अवैध कब्जा मामले में विधायक अंबा प्रसाद और योगेंद्र साव पर केस दर्ज। जमीन पर अवैध कब्जा मामले में पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद पर मुकदमा दर्ज है। बीजेपी युवा मोर्चा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य पूनम साहू ने केस दर्ज कराया है। पिता योगेंद्र साव और उनकी पुत्री अंबा प्रसाद पर आरोप है कि उन्होंने हजारीबाग जिले की 50 डिसमिल जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया है। केवल इतना ही नहीं, अंबा प्रसाद पर आरोप है कि उन्होंने कब्जे के बाद उक्त जमीन पर 4 दीवारी का निर्माण भी करा लिया। भूमि कब्जा मामले में दर्ज केस को लेकर बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद ने सफाई में कही ये बड़ी बात। जमीन पर अवैध कब्जा मामले में पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद पर मुकदमा दर्ज हुआ है। योगेंद्र साव और अंबा प्रसाद पर आरोप है कि उन्होंने हजारीबाग जिले की 50 डिसमिल जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया है। इस आरोप का अंबा प्रसाद ने जवाब दिया, कहा कि जिस जमीन को लेकर केस दर्ज हुआ है वो खास महल जमीन है। इस पर मेरे परिवार का कभी कोई कब्जा नहीं था। जमीन के लीजधारी के वंशजों ने लीज नवीकरण के लिए मेरे पिता योगेंद्र साव से निवेदन किया था। जन नेता होने के नाते उन्होंने नवीकरण के लिए पैरवी की थी। सिमडेगा में अज्ञात अपराधियों का तांडव, पॉकलैंड को किया आग के हवाले। सिमडेगा में कोलेबिरा मनोहरपुर मुख्य पथ में बोग्राम के समीप अज्ञात अपराधियों ने एक पॉकलैंड को आग के हवाले कर दी। घटना देर रात की है। इधर घटना की जानकारी कोलेबिरा पुलिस को मिलते ही घटना स्थल पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। पॉकलैंड पेट्रोल पंप के ठीक समीप सड़क किनारे खड़ा था। उसी वक्त अज्ञात अपराधियों के द्वारा पॉकलैंड को आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस आसपास के लोगों से भी पूछताछ कर रही है। चाईबासा में फिर आईडी ब्लास्ट, घायल जवान को एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया। चाईबासा के कोलाहन जंगल से फिर आईडी ब्लास्ट की खबर आ रही है। जानकारी मिल रही कि कई जवान घायल हुए हैं। घायल जवानों को एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया। घायल को रांची के मेडिका में भर्ती कराया गया। कोलाहन जंगल के अंज दबेड़ा में यह ब्लास्ट हुआ है। सीआरपीएफ 174 बटालियन के जवान घायल हुए। बता दें कि इससे पहले 17 नवंबर को भी आईडी ब्लास्ट की घटना घटी थी। दरअसल चाईबासा में नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बल के जवान फिर से आईडी बम ब्लास्ट की चपेट में आ गए। हालांकि यह पुष्टि नहीं हुई कि कितने जवान आईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से घायल हुए। वहीं सभी घायल जवानों को एयरलिफ्ट कर रांची लाए जाने को लेकर हेलीकॉप्टर वहां पहुंच गई थी। 3 जनवरी को लोहरदगा आएंगे हरभजन सिंह और सहवाग, स्टेडियम का करेंगे उद्घाटन। भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य रहे हरभजन सिंह और वीरेंद्र सहवाग 3 जनवरी के झारखंड की लोहरदगा आएंगे। दोनों खिलाड़ी लोहरदगा में बने बलदेव साहू क्रिकेट स्टेडियम के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेंगे। इसके लिए दोनों खिलाड़ियों ने अपनी सहमति दे दी है। लोहरदगा क्रिकेट एसोसिएशन ने दोनों खिलाड़ियों के आगमन को लेकर खास तैयारी की है। दोनों खिलाड़ियों के आने की तस्दीक जिला क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू ने भी की है। बता दें कि इस क्रिकेट स्टेडियम के नवनिर्माण के लिए साहू की सांसद निधि से फंड उपलब्ध कराया गया। स्टेडियम को नए सिरे से व्यवस्थित किया गया है और इसमें पवेलियन आदि की सुविधा में बढ़ोतरी की गई है। 3 दिसंबर के दिन स्टेडियम का उद्घाटन होगा। नाबालिग प्रेमिका का कराया गर्भपात, पुलिस ने प्रेमी और झोला छाप डॉक्टर को भेजा जेल। झारखंड के खूंटी जिले में एक प्रेमी द्वारा नाबालिग प्रेमिका का जबरन गर्भपात कराने का मामला सामने आया है। नाबालिग ने इसके खिलाफ बंदगांव थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने एक्शन लेते हुए न सिर्फ प्रेमी को बल्कि गर्भपात कराने वाले झोला छाप डॉक्टर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पीड़िता ने कहा कि उसे प्रेम जाल में फंसाया गया और गर्भवती होने पर उसका जबरन गर्भपात कराया गया।
इसके खिलाफ उसने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई और पुलिस ने उसे गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की। रिम्स में नवजात को छोड़ भागे थे माँ बाप, 1 महीने बाद जागी ममता। रिम्स में करीब 1 माह पहले एक महिला ने बच्चे को जन्म दिया था, लेकिन बाद में वो अस्पताल में ही बच्चे को छोड़कर भाग गई। जिस महिला ने बच्चे को जन्म दिया वह खूंटी के अड़की थाना क्षेत्र के सिरकाडी टोला की रहने वाली है। उसके पति सीताराम मुंडा ने उसको पिछले 19 अक्टूबर को रिम्स में भर्ती कराया था। मां बसंती कुमारी ने 21 अक्टूबर को बेटे को जन्म दिया। जन्म के बाद बच्चे की तबीयत खराब थी, उसे ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत थी। ऐसे में बच्चे को न्यू सेटल केयर आईसीयू में शिफ्ट कराया गया। बच्चे के आईसीयू में शिफ्ट होने के बाद माता पिता उसे छोड़कर भाग गए। कई घंटों तक बच्चे का कोई परिजन नहीं मिला तो चिकित्सा अधीक्षक इसको इसकी सूचना दी गई। फिर अधीक्षक ने बरियातू थाने की पुलिस को जानकारी दी। रांची में 10 दिसंबर से वेटरन टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन। स्वास्थ्य को खेल से जोड़ो, खेल से रोजगार को जोड़ो अभियान के तहत रांची में वेटरन टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन होने जा रहा है। दरअसल मौजूदा समय में खेल के माध्यम से स्वास्थ्य और रोजगार को बढ़ावा देने को लेकर इस टूर्नामेंट का आयोजन कराया जा रहा है। यह आयोजन रक्तदान संगठन लहू बोलेगा संस्था के बैनर तले रांची स्पोर्ट्स वेलफेयर एकेडमी के द्वारा शुरू किया जा रहा है। टूर्नामेंट का पहला मुकाबला 10 दिसंबर से खेला जाएगा, जिसे लेकर गुरुवार को वेटरन टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट 2023 का पोस्टर जारी किया गया। यूट्यूब में वीडियो बनाकर लोगों से साइबर ठगी करने वाले 5 अपराधी गिरफ्तार। जामताड़ा एसपी को मिली गुप्त सूचना पर जामताड़ा साइबर थाना की पुलिस ने करमटाण और नारायणपुर थाना क्षेत्र के विभिन्न गांवों में छापेमारी कर 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में एसपी अनिमेश निथानी ने बताया कि गुप्त सूचना पर साइबर डीएसपी बंजरूल हुड्डा के नेतृत्व में करमटाण थाना अंतर्गत लोहरबंधा, बरमुंडी, दुधानी से 4 एवं नारायणपुर थाना अंतर्गत लोकनिया गांव से एक साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया गया। वहीं इस दौरान एक साइबर अपराधी घटनास्थल से भागने में सफल रहे। इनके पास से 16 मोबाइल, 21 सिम कार्ड, एक लैपटॉप, नगद 25,000 रुपये, एक बुलेट मोटरसाइकिल की बरामदगी हुई है। झारखंड कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे की बेटी की शादी में हेमंत पहुंचे नागपुर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नागपुर में झारखंड प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे के पुत्र गौरांग की शादी समारोह में शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नव दंपति के सुखद एवं खुशहाल दाम्पत्य जीवन की शुभकामना की। विवाहित जोड़े और उनके समस्त परिजनों को अनेक बधाई दी। मौके पर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, मंत्री रामेश्वर उरांव, मंत्री आलमगीर आलम, विधायक इरफान अंसारी, विधायक अकेला यादव सहित अन्य लोग उपस्थित थे। मिली खबर के मुताबिक कई अहम और राष्ट्रीय नेताओं की मौजूदगी के कारण विवाह समारोह में सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई थी। झारखंड राज्य से आज की प्रमुख खबरें यहीं तक। इस वीडियो के बारे में कोई सजेशन या राय है तो हमें कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं। बाकी बात आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।